अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर आ रही है। यकीनन आप हजरात को भी मालूम होगा, आप हजरात ने भी ये बात सुनी होगी कि सऊदी अरब के अंदर खासतौर से जद्दे शहर के अंदर इतनी ज्यादा वहां बारिशें हुई कि बारिशें बाढ़ में बदल गई। इतनी ज्यादा बारिशें हो रही है कि इन बारिशों में और इस बाढ़ के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्लाह हमारी और इस वक्त अहले अरब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आप हजरात से दरख्वास्त है वहाँ के लोगों की खास तौर से दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अमनो अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, मक्का और मदीने के दरमियान जो रोड जा रहा है उसको बंद कर दिया गया है। ऑफिस इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और सारे सरकारी कामकाज सब कुछ इस वक्त रोक दिया गया है। दोस्तों, आप हजरात को ये भी मालूम होगा कि ये वही सऊदी अरबिया है जहां पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, खुश्क इलाका है, रेगिस्तान है। फिर आखिर ये इतना पानी कहां से आया? इतना ज्यादा पानी कि वो पानी बाढ़ में बदल गया, एक ऐसे इलाके के अंदर जहां दूर दूर तक भी पानी का नामो निशान नजर नहीं आता, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है, पानी की बहुत ज्यादा कीमत समझी जाती है, बहुत ज्यादा अहमियत की नजर से पानी को देखा जाता है। एक ऐसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने बारिशों को इतना ज्यादा बरसाया कि उनको बाढ़ में ही बदल दिया। और अल्लाह ने गोया कि ये साफ और वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर ताकत रखता है। अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत सबसे बड़ी है। वो हर चीज अपने कब्जे में रखता है। वो जब चाहे इंसान को उरूज से जवाल पर लेकर आ सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी माल दौलत इज्जत शोहरत के नशे में आकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए, उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए और उसके मद्दे मुकाबिल आकर उसकी बगावत नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब के अंदर ये बारिशें और इस बाढ़ का आना, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्यों हुआ। उनके गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से हुआ या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही बारिशें बरसा दी। लेकिन आम तौर से हमने ये देखा है, जैसे कि कुरान के अंदर है, अहादीस के अंदर है, कि जब अल्लाह के इस तरीके से अजाब जो रहमतें हो वो अजाब में बदल जाए तो यकीनन ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि अल्लाह हमसे इस वक्त सख्त नाराज है। ऐसी मुक़द्दस सरजमीन, ऐसी बाबरकत जगह, ऐसी मुबारक जगह जहां जिस जगह को देखने के लिए लोग तरसते हैं, एक ऐसी जगह अज़ाब इलाही का आना यकीनन ये बहुत ज्यादा हमें अवेयर करने के लिए काफी है। दोस्तों, मैं आप हजरात को दिखाने जा रहा हूं कि सऊदी अरब पर आखिर इस तरह के हालात क्यों आए। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त क्या हुआ था, आप ये वीडियो देख सकते हैं। कहते हैं कि जद्दे में 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बारिशें थी या आसमान हमारे गुनाहों पर रो रहा था, आसमान हमारे गुनाहों पर रो रहा था। ये वही सऊदी अरब है जहां कुछ दिन पहले हैलोवीन मनाया गया। ये वो सऊदी अरब है जहां ईसाइयों का और यहूदियों का त्योहार मनाया गया। सऊदी अरब ने उस वक्त अजानों की आवाज को कम करवा दिया, अजान की आवाजों को कम करवा के शयातीन के ये काम वहां अंजाम दिए गए। बच्चा बच्चा उस दिन हैलोवीन मना रहा था। तमाम सऊदी लोग उस दिन शैतान बनकर अरब की सड़कों पर घूम रहे थे। गोया कि वो अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह को एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे कि हम ऐसी सरजमीन के ऊपर भी यहूदियों के और ईसाइयों के त्योहार मनाएंगे। उन यहूदियों को जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना और मक्के से निकलने के लिए, बल्कि पूरे अरब से निकलने के लिए कह दिया था, आज वहां ये तमाम काम अंजाम दिए जा रहे थे कि उनके त्योहार को फख्र के साथ, पूरे शौक के साथ मनाया जा रहा था। वो मुसलमान जो कभी अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ लगाता था, आज वो सड़कों पर निकलकर शैतान का चेला बनकर घूम रहा था, बल्कि शैतान ही बनकर घूम रहा था। दोस्तों, आप हजरात देख सकते हैं बारिशों का वो मंजर भी जिससे पूरा अरब डूब गया। अलर्ट जारी कर दिया गया कि अपना ख्याल रखें, अपनी जानों पर रहम करें। फ्लाइट्स रोक दी गई और तमाम आने वाले ज़ायरीन को, मुसाफिरीन को और तमाम तरह के तैयारों को, जहाज को, सबको रोक दिया गया कि इस वक्त हमारे अरब के सऊदी के हालात ठीक नहीं है।
दोस्तों आप हजरात ने वीडियोस भी देखी और इस पर मैंने थोड़ा सा तबसरा भी किया। फिर मैं आखिर में दोस्तों यही बात कहूंगा कि अरब जो ज़मीन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एहतराम के काबिल है। हमारा सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। हम उसको बहुत मोहब्बत से और बहुत अकीदत की नज़र से देखते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके से नाफरमानियाँ करते हैं और खुलेआम अल्लाह को चैलेंज करते हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। जब वो इस तरीके से खुलेआम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं तो दूसरों को, गैरों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और आप हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त अहले अरब के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए। यकीनन वहाँ बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी रातों को उठकर अल्लाह के सामने आहवजारी करते हैं, रोते हैं, सजदों में अपनी पेशानियों को रगड़ते हैं। चंद लोगों की वजह से पूरे सऊदी अरब को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं अल्लाह के ये अजाब जरूर आ सकते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला से खास तौर से अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह अरब के तमाम मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दोस्तों अगर कहीं भी कुछ कमी और ज्यादती आपको नजर आई हो तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।